नमक खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातक़े बंद है सुन सुन के बलागत मेरी। रंग उड़ते हैं वो रंगी हैं इबारत मेरी, शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी। उम्र गुज़री है इसी दश्त की सयाही में, पाँचवीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। एक क़तरे को जो दूँ बस तो कुलज़ुम कर दूँ, बहरे मवाज फसाहत का तलातुम कर दूँ। माह को महर करूँ ज़र्रे को अंजुम कर दूँ, गुंग को माहिर अंदाज़ तकल्लुम कर दूँ। दर्द सर होता है बेरंग न फरियाद करें, बुलबुलें मुझसे गुलिस्तान का सबक याद करें। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहान पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मैंने जो अशार आप लोगों के सामने पढ़े उससे आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं और किस पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मीर अनीस की मरसिया गोई पर। ये अशार जो मैंने पढ़े वो उनके मरसिए नमक खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी से माखूज़ हैं। उन्होंने अपनी तालियाना अपने बारे में उन्होंने बयान किया। ताली क्या है, ये हकीकत भी है कि पाँचवीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। मीर अनीस का ख़ानदान ऐसा ख़ानदान है जो उर्दू अदब में सबसे, मेरे ख़्याल से सिलसिला वार उर्दू अदब की खिदमत का अंजाम देने वालों में से सबसे बड़ा ख़ानदान है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मीर अनीस के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे हमें हौसला अफजाई होती है। और वीडियो को मुकम्मल देखें, कंप्लीट देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला। मेरी कोशिश ये रहती है कि बुनियादी किताबों से लेक्चर तैयार करके मैं आप लोगों को टॉपिक क्लियर करवाऊं, ताकि आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे एमए का एग्ज़ाम देना हो, या चाहे आप लोग मतलब टीजीटी का, पीजीटी का या नेट के पेपर देने के बारे में सोच रहे हो, तो आप लोगों को मदद मिले। मेरी कोशिश रहती है कि बुनियादी किताबों से और ये लेक्चर तैयार करूँ। किताबों के नाम जिनसे मैं ज़्यादातर मदद लेता हूँ लेक्चर तैयार करने में, डिस्क्रिप्शन में उनके नाम मौजूद होते हैं। आप वहाँ पर जा कर के पहले नंबर पे तो किताबों का मुताला करें, फिर वीडियो अगर देखें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएंगी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मीर अनीस के बारे में। मीर अनीस, मीर बब्बर अली अनीस 1802 ईस्वी में फैज़ाबाद में पैदा हुए थे और 1874 ईस्वी में लखनऊ में उनका इंतकाल हुआ था। फैज़ाबाद में पैदा होने वाले बहुत बड़े शायरों में से एक हैं। अक्सर सवाल आता है कि फैज़ाबाद में कौन शायर पैदा हुए, तो मीर अनीस कहाँ पे पैदा हुए थे? फैज़ाबाद में। अब आप दोस्तों ये चीज़ देख लीजिए, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर दो मरसिया गो सबसे बड़े शायर तस्लीम किए जाते हैं। उन दोनों की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात लगभग सेम है। 1802 में मीर अनीस पैदा हुए। अब देखिए, एक चीज़ आप लोग ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मीर अनीस मरसिया गोई में मिर्ज़ा दबीर से ऊंचा मर्तबा रखते हैं, तो इसका मतलब वो बुज़ुर्ग हैं, सबसे पहले वो पैदा हुए और सबसे पहले उनका इंतकाल भी हुआ। उसके बाद मिर्ज़ा दबीर उनसे छोटे हैं, तो इसके बाद जाहिर सी बात है इनके बाद ही पैदा होंगे। तो 1802 में ये पैदा हुए थे फैज़ाबाद में और 1874 में इनका इंतकाल हुआ लखनऊ में। और मिर्ज़ा दबीर इन्हीं के पीछे 1803 में दिल्ली में पैदा हुए थे और लखनऊ में उनका भी इंतकाल हुआ 1875 ईस्वी में। यानी लगभग एक उम्र दोनों ने पाई थी। तो इस तरह से आप लोगों के कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे। मीर अनीस, मीर मुस्तहसन खलीक, मीर ग़ुलाम हसन साहिब सहरुल बयान और मीर ज़ाहिद, ये चार नाम आप लोग याद रखिए। इसमें से सवाल आते हैं। देखिए, इससे पहले मीर हसन के बारे में जब मैंने लेक्चर बताया था तो उसमें भी ये सिलसिला मैंने बताया था। अब मीर अनीस सबसे बड़ी मरसिया गो, उनके वालिद मीर मुस्तहसन खलीक ये भी मरसिए में ऊंचा नाम रखते हैं। उसके बाद मीर ग़ुलाम हसन, जिनका मीर हसन जिनको कहते हैं, साहिब सहरुल बयान जिन्होंने लिखा। उसके बाद में उनके वालिद मीर ज़ाहिद, ये भी साहिब दीवान शायर हैं। यानी कि पाँचवीं पुश्त जो थी शब्बीर की मद्दाही में जो इन्होंने बयान किया है, वो हकीकत है कि पाँचवीं पुश्त इनकी शेर व शायरी में मौजूद है। अब पाँचवीं पुश्त पे ही नहीं रुके। देखिए, मीर अनीस के 3 भाई थे, यानी मीर ज़ाहिद के 3 बेटे थे। मीर मुस्तहसन खलीक के 3 बेटे थे, जो मीर अनीस के 3 भाई हुए। पहले नंबर पे मीर अनीस सबसे बड़े थे। उसके बाद मीर मोहर अली इंस
उन्स, मीर मोहम्मद नवाब मोनिस, तीनों साहिब दीवान थे। ठीक है, ये तीनों साहिब दीवान शायर थे, यानी तीनों भाई शेर व शायरी कहते थे और तीनों भाई मरसिया गोई कहते थे और मरसिया गोई करते थे, तो तीनों साहिब दीवान शायर थे। अब मीर अनीस के भी 3 बेटे थे। याद रखने की चीज़ है दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले TGT उर्दू का इम्तिहान हुआ था यूपी में, तो उसमें इसमें सवाल आया था कि इसमें मीर अनीस के कौन बेटे हैं। तो 3 बेटे हैं, मीर खुर्शीद अली नफीस, मीर मोहम्मद अस्करी रईस, मीर मोहम्मद सलीस। अब नफीस, रईस, सलीस, ये 3 लक़ब इन लोगों के, नफीस, रईस, सलीस, ये आप लोग याद रख सकते हैं, अनीस के ही वज़न पे है। तो ये तीनों भी शायर थे। इनमें खुर्शीद अली नफीस जो सबसे बड़े बेटे थे मीर अनीस के, वो बहुत बड़े शायर थे, शायरी में उनका एक नाम था। ठीक है, अनीस के उस्ताद कौन थे? पहले तो उनके वालिद साहब मीर मुस्तहसन खलीक ही थे, उनको शायरी में इस्लाह देते थे, और फिर उनके वालिद साहब के तवस्सुत से मीर नासिख, ये नासिख जो लखनऊ में आतिश और नासिख जो 2 शायर थे, उनमें उस्ताद नासिख है। ठीक है, ये उनके उस्ताद हुए मीर अनीस के, और इन्हीं के कहने की वजह से, क्योंकि पहले मीर अनीस जो है हज़ी तखल्लुस करते थे, उन्होंने हज़ी से बदल करके नासिख वो अनीस कर दिया। इसके पीछे का भी एक वाक़या है कि उनके सामने एक बार मीर अनीस ने एक शेर पढ़ा था कि खुला बाइस ये उस बेदर्द के आंसू निकलने का, धुआं लगता है आँखों में किसी के दिल के जलने का। ये शेर जब उन्होंने पढ़ा तो नासिख जो थे वो झूम उठे और वो बिल्कुल वजद में आ गए, और उन्होंने कहा कि ऐसा शेर कहने वाला लड़का मामूली नहीं हो सकता है, इसका तखल्लुस जो है हज़ी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके लिए कोई और तखल्लुस होना चाहिए। तो मीर खलीक ने कहा कि आप ही इसका कोई तखल्लुस सेलेक्ट कर दीजिए, कोई बता दीजिए, कोई रख दीजिए, वो हमारा बेटा उसको इंतखाब कर लेगा, उसको रख लेगा, अपने नाम के साथ जोड़ देगा। तो उन्होंने कहा अनीस मुझे बहुत प्यारा लगता है, आप इसका तखल्लुस अनीस रखिए। तो उसी दिन से मीर अनीस ने अपने नाम के साथ मीर बब्बर अली अनीस लगा दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया उनके तखल्लुस के बारे में। अब फैज़ाबाद से ही मजलिसों में उन्होंने मरसिया पढ़ना शुरू कर दिया था। फैज़ाबाद तक 1942 तक ये फैज़ाबाद में रहे थे। ठीक है, और 1926 ईस्वी से ये मरसिया गोई कहना फैज़ाबाद में मजलिसें पढ़ना शुरू कर दिया था। फैज़ाबाद, लखनऊ, अज़ीमाबाद, हैदराबाद, बनारस से, इन तमाम जगहों से इनको बुलावा आया और तमाम जगहों पर ये गए भी। फैज़ाबाद में तो ये पैदा हुए थे, वहाँ पे तो इन्होंने मरसिया पढ़ा, सलाम पढ़ा। लखनऊ में वो जाते रहते थे बराबर, मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करने से पहले। अज़ीमाबाद में नवाब सैयद कासिम अली साहब की बुलावे के पर 1871 ईस्वी में 1858 ईस्वी में गए थे अज़ीमाबाद। वहीं पर शाद अज़ीमाबादी से भी मुलाकात इनकी हुई थी। शाद अज़ीमाबादी ने इनके बारे में बहुत अच्छे कलिमात कहे हैं और इनकी तारीफ़ भी की है। तो ये कई बार गए थे। 1858 में पहली बार गए थे अज़ीमाबाद, उसके बाद लगातार जाते रहे थे। 1871 में हैदराबाद भी गए थे तहव्वुर जंग के नवाब तहव्वुर जंग के बुलाने की वजह से। ठीक है, 1826 में पहली बार जो इन्होंने अपना मरसिया पढ़े, मजलिस पढ़ी थी, वो गाज़ीउद्दीन हैदर का ज़माना था 1844 में। और ये मिर्ज़ा सईदू जो थे, मिर्ज़ा सईदू नाम के एक रईस थे, उन्हीं की यहाँ पहली मजलिस इन्होंने 1826 ईस्वी में पढ़ी थी। ठीक है, 1844 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ में मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार कर दी। तो उस वक्त वो कौन सा ये ज़माना था, अमजद अली शाह का ज़माना था। ठीक है, अमजद अली शाह के ज़माने में लखनऊ गए थे। वाजिद अली शाह जाहिर सी बात 1857 में आखिरी नवाब थे, उनके ज़माने तक रहे थे। उसके बाद भी वो लखनऊ में रहे, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी रहे, और 1874 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। 1858 मरसियों की तादाद के बारे में, इनके मरसिया कितने इन्होंने कहे, तो इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल आते हैं, कोई एग्जैक्ट नहीं है। 5 जिल्दों में मुंशी नवल किशोर ने इनकी मरसियों को शाया किया है। और जो अहम मरसिए हैं, मशहूर मरसिए हैं, ज़ाहिर सी बात है इंतखाब मरासिया अनीस दबीर है, उर्दू अकेडमी ये लखनऊ ने इसको शाया किया है। और मरसियों की तादाद के बारे में अगर हम देखें तो ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो बताया था वो 10,000 बताया। ज़ाहिर सी बात है आज़ाद साहब ने अक्सर
गुलू करके लोगों के बारे जिनसे अक़ीदत होती थी। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद से बहुत अच्छे रिश्ते थे मीर अनीस के, और बहुत ही मतलब इन दोनों अक़ीदत एक दूसरे से अक़ीदत रखते थे। ज़ाहिर सी बात है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जिनसे उनकी अक़ीदत होती थी उनको आसमान पे बिठाते थे, जिनसे अक़ीदत नहीं होती थी उनको ज़मीन पर फ़र्श पे लाके रख देते थे। ज़ौक़ और गालिब के बारे में आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो और मीर अहमद अलवी ने 1400 बताया है, शाद ने 1000 लिखा, शाद अज़ीमाबादी ने, और लेकिन नवल किशोर साहब ने इसको 5 जिल्दों में शाया किया है, और मरसियों की एग्जैक्ट तादाद इनकी नहीं मालूम है। मसूद हसन रिजवी अदीब, ये सारी ये गलत टाइप हो गया है, रिजवी होना चाहिए, ठीक है। मसूद हसन रिजवी अदीब, सैयद तकी आबदी, अली जवाद ज़ैदी और वग़ैरह ने अनीस पर काफ़ी अच्छा काम किया है। अली जवाद ज़ैदी ने इनके रुबायात पे काम किया, तकी आबदी ने इनके रुबायात पे, और मसूद हसन रिजवी अदीब ने काफ़ी अच्छा इनके ऊपर काम किया है, ठीक है। तो दोस्तों ये है मीर अनीस के बारे में मुख्तसर सी जानकारी, और उम्मीद करता हूँ इसमें तमाम चीज़ें आ गई हैं, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ज़्यादा इनके कारनामे सिर्फ मरसियों में हैं, रुबाइयात में हैं। रुबाइयात अनीस बहुत ही मशहूर हैं। इनके अगर मशहूर मरसियों के पहले अशार को देखें तो उर्दू एकेडमी, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी ने बहुत पहले इंतखाबी मरासी अनीस दबीर जो रशीद हसन खान साहब ने इंतखाब करके वो उसको शाया किया था, जिसमें अनीस की अगर मरसियों की बात की जाए तो उसमें यारब चमन नज़्म को गुलजार इरम कर, ये उनका मरसिया है। इसी तरह से फ़र्जंद पैगंबर का मदीने से सफ़र है, ये एक और मरसिया इनका मशहूर है। बखुदा फ़ारस से मैदान तहव्वुर था हुर, ये भी एक मरसिया है। फूला शफ़क़ से चरख़ पे जब लाल ज़ार सुबह, ये भी एक बहुत मशहूर मरसिया इनका है। आमद है करबला के नेस्ता में शेर की, आमद है करबला में नेस्ता में शेर की। और एक और मरसिया है जब बादबान कश्त ये शाह उमम गिरा, और सबसे मशहूर इनका मरसिया जो हर कोर्स में शामिल होता है, जब क़त की मसाफ़त शब आफ्ताब ने, ठीक है। ये और दूसरा जो अभी मैंने पढ़ा लास्ट आखिरी, नमक खान तकल्लुम है फ़साहत मेरी, नातिक़ें बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी। तो जब क़त्अ की मसाफ़त शब आफ्ताब ने, ये भी मीर अनीस का शेर है। इसके अलावा बहुत सारे अशार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मेरा मशवरा यही है कि इंतखाब मरासी अनीस दबीर जो है रशीद हसन खान का साहब, उसके मरसियों को एक बार ज़रूर आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मरसी कौन कौन से मरसिए अनीस के हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अनीस के बारे में आप लोगों को कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए होंगे, और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें आपके दिमाग में फिट बैठ गई होंगी। आइंदा भी हम इस तरह के वीडियो अपलोड करते रहेंगे। मतनू की हम क़िरात करते हैं, मतून व अंशाइया अफसानों की। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको तमाम नोटिफिकेशन हमारे चैनल के बारे में मिलेंगे। मेरी कोशिश है दोस्तों कि लेक्चर के ज़रिए से अच्छे तरीके से समझा करके आप लोगों को हर टॉपिक क्लियर कर दूं, आपके दिमाग में फिट कर दूं, ताकि उससे कोई सवाल आए तो आप उससे चूकें नहीं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के बाद, अगली वीडियो में। तब तक के लिए मज़े करिए, एंजॉय करिए, पढ़िए लिखिए, और मैं दुआ गो हूँ कि आप लोगों का नेट, JRF और TGT PGT सभी क्लियर हो जाए। शुक्रिया।